तो चलिए वर्डपैड को स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट की तो पता है, विंडोज़ प्लस आर बटन दबाइए, रन खुलेगा, वर्डपैड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग किए थे फाइल मेनू और होम मेनू। होम मेनू में आपका फ़ॉन्ट तक हो गया है। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें है कि आपका एक है डिक्रीज इंडेंट, एक है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, ये जो बना हुआ है ये इंडेंट है। ठीक है, तो ये इंडेंट अभी यहाँ पे है। जैसे ही हम इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, इसका इंडेंट यहाँ से हटकर आगे की ओर बढ़ जाएगा। देखिए इंक्रीज़ किए तो ये बढ़ गया। अब आप यहाँ से लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये इंक्रीज़ इंडेंट का काम होता है, इंटर करेंगे फिर यहीं से लिखना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद डिक्रीज़ इंडेंट होता है, जो इंडेंट वापस जहाँ था वहीं पर फिर वापस रख देगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, वो जो पहले लिखा हुआ था वो वहाँ ही रह गया, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग की। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, जैसे आप कहीं देखे होंगे कि कुछ वर्ड के आगे बुलेट्स दिया होता है या नंबर में ABCD या 1 2 3 करके लिखा हुआ होता है। तो हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें बुलेट्स या नंबरिंग लग जाए। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए सबको, या फिर आप बिना सेलेक्ट किए हुए भी इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। ये है बुलेट्स और ये सब है नंबरिंग ABCD। जो भी आपको रखना है, जैसा रखना है उस पर आप क्लिक कीजिए, वो बुलेट्स लग जाएगा। अब आप लिखिएगा, नीचे आते रहेगा, जब आप इंटर कीजिएगा वो नीचे आते रहेगा। अब आप चाहते हैं कि इस बुलेट एंड नंबरिंग को बंद कर दे तो आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और नन पे क्लिक कीजिए, ये आपका इंडेंट बंद हो गया, अब नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। ये क्या होता है लाइन स्पेसिंग, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ये और ये दोनों के बीच में इतना गैप है, तो इस गैप को कम करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। जैसे सब सिलेक्ट कर लिए, अब हम चाहते हैं कि लाइन स्पेस कम हो या ज़्यादा हो, उसके लिए लाइन स्पेसिंग यूज। थोड़ा सा ये क्या हुआ, चिपक गया, अब हम चाहते हैं कि नहीं और हो, तो इस पर क्लिक किए तो ये और चिपक गया। या इसको फैलाना है तो यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये लाइन स्पेसिंग बढ़ते जाएगा। तो आप यह लाइन स्पेसिंग, बीच का लाइनिंग को घटा या बढ़ा सकते हैं लाइन स्पेसिंग से। उसके बाद आता है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स आपका लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई अलाइनमेंट्स है 4 तरह से। अलाइनमेंट्स क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो किस अलाइनमेंट से लिखते हो, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या सेंटर या जस्टिफाई। ठीक है, जो लिखावट है वो मेरा किस तरफ से लिखा रहा है, उसी को अलाइनमेंट्स कहते हैं। जैसे अभी हम लिखते हैं क्या, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो ये लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट लिखाएगा। अब हम चाहते हैं क्या है कि बीच से लिखना, सेंटर से लिखना। कहीं कहीं टेक्स्ट देखते हो कि इस तरह से बीच से लिखा हुआ होता है, तो आप सेंटर से भी लिख सकते हैं। सेंटर से लिखिएगा तो दोनों साइड क्या करेगा, बड़ा छोटा, बीच से ही लिखाएगा। ये इधर उधर बड़ा छोटा करके रख सकता है। ठीक है, इधर गैप कर देगा, इधर गैप कर देगा, ये क्या करेगा, बीच से ही लिखाएगा। ये अलाइन टू सेंटर का काम है। अलाइन टू राइट का काम क्या है कि ये राइट की ओर से लेफ़्ट की ओर लिखेगा। कुछ भी हम लिखेंगे वर्ड तो राइट से लेफ़्ट लिखेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जस्टिफाई की। जस्टिफाई क्या होता है, ये दोनों साइड क्या करेगा, बराबर ही लिखेगा, लेफ़्ट टू राइट। देखिए क्या किया, इधर भी बराबर किया और इधर भी बराबर किया। ये टेक्स्ट जो होता है जस्टिफाई में हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी वर्ड जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो क्या करे, दोनों साइड से बराबर की ओर टेक्स्ट, दोनों साइड से बराबर की ओर हो। ठीक है, तो अलाइन भी क्लियर हो गया। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ होता है कि आप पैराग्राफ ले रहे हो, जैसे हम लोग लिखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इंटर करके पैराग्राफ, यहाँ के बाद पैराग्राफ लेना होता है हमें कि यहाँ से हम लिखें या एक लाइन छोड़ के लिखें, तो ये पैराग्राफ का यूज होता है। अब हम बात करते हैं पिक्चर की। आप इसमें पिक्चर अगर लगाना है, इसमें पिक्चर का यूज करना है तो आप यहाँ से पिक्चर पे क्लिक कीजिए, जो भी पिक्चर रखा हुआ होगा आप उस पिक्चर को यहाँ से ला के यूज कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो ये क्या होगा,
बहुत बड़ा पिक्चर इस पे आ गया, और यहाँ से आप छोटा बड़ा जैसा करना है उस तरह से आप करके रख सकते हैं। तो पिक्चर का काम होता है पिक्चर लाने के लिए, आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं इंसर्ट पिक्चर होता है वो। एक होता है ड्राइंग पेंट। ड्राइंग पेंट का काम क्या है कि आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सीधे पेंट खुलेगा, ठीक है। पेंट यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पेंट खुला। पेंट पे जो कुछ भी आप वर्क कीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे कुछ कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं क्या कि ये जो हम इस पे एडिट किए जो बनाए ये बर्ड पे चला जाए, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ से क्लोज करेंगे, ये क्या होगा बर्ड पे आ गया। तो ये ड्राइंग पेंट का यूज होता है क्या कि आप डायरेक्ट यहाँ से बर्ड खोल सकते हो। एक होता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पे क्या होता है, जो अभी का जो डेट और टाइम हुआ होगा वो इस पर बताएगा। डेट एंड टाइम पे क्लिक किए, ओके जैसे ही किए तो जो अभी का डेट एंड टाइम है वो क्या किया, इसको डिलीट, वो क्या किया यहाँ पे शो करवा दिया। तो ये डेट एंड टाइम का यूज होता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, सेम जो ये ड्राइंग पेंट है सेम यही चीज़ है। आप अब यहाँ से चाहिए कि हम चाहते हैं क्या कि यहाँ से MS वर्ड खुल जाए, एक्सेल खुल जाए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किए तो एक्सेल खुल जाएगा। ये एक्सेल वर्कशीट खुल गया। अब इस पे आप जो भी वर्क कीजिएगा वो क्या होगा, वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही क्लिक किए तो ये यहाँ पे शो हो गया। तो आप यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए। फाइंड का काम होता है खोजना, उस दिन भी बताए थे। रिप्लेस का काम होता है कि किसी वर्ड को किसी टेक्स्ट में बदलना, वो रिप्लेस का काम होता है। सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, सब का सब सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होम मेनू था। अब हम बात करते हैं व्यू में। व्यू का काम होता है ऑन और ऑफ करना, ठीक है। किसी भी ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं या उसको ऑफ कर सकते हैं। जैसे जूम इन करना है, जूम इन हो जाएगा। जूम आउट करना है, जूम आउट होएगा। नॉर्मल रखना है, नॉर्मल 100 पे रख दिए। रूलर ऑन है, ऑफ कर दिए, फिर ऑन करना है। स्टेटस बार ऑन है, ऑफ करना है। मतलब जो भी काम इसमें ऑन और ऑफ का होगा वो सेटिंग का काम होगा, व्यू मेनू में होगा। वर्ड रैप क्या होता था, टेक्स्ट को तोड़ने के लिए होता था। कुछ भी आप यहाँ पे लिख दो, अब ये क्या करेगा, टेक्स्ट तोड़ के आ रहा है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं क्या नो रैप हो, तो क्या करेगा, पूरा जहाँ तक आप लिखिएगा उसके अंदर वो जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। अब जैसे ही फिर से यहाँ पे गए रैप टू रूलर कर दे, तो जहाँ तक मेरा रूलर है, यहाँ तक रूलर है तो ये यहीं तक ही शो कराएगा। एक ऑप्शन इसमें और है, रैप टू विंडो, मतलब जहाँ तक मेरा विंडो दिख रहा है ये वहाँ तक ही टाइप करें। तो क्या होगा, जहाँ तक स्क्रीन है इसका वहाँ के बाद नीचे चला आएगा, आ गया। तो ये था रैप का। मेज़रमेंट यूनिट क्या होता है कि ये चूज़ करता है कि आपका जो पेज है इंच में है, सेंटीमीटर में है या पिक्सल में है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इंच में कर रहे हैं, तो इंच सेलेक्ट है। सेंटीमीटर पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सेंटीमीटर वाला आ जाएगा इसमें। तो ये होता है इंच मीटर मेजरमेंट का काम, ठीक है। तो ये आपका पूरा वर्ड पैड कंप्लीट हो गया है।